हेलो गाइज, कैसे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हमारे पास ये होंडा शाइन बाइक है, मतलब BS3। तो इसमें दिक्कत क्या है, जब भी हम बाइक को चलाते हैं रेस छोड़ते ही बाइक बंद हो जाता है। ज़रा सा मतलब चाल इसका जो RPM होता है वो चीज़ नहीं रुकता है। जिस तरीके से हम बाइक चलाते हैं कि RPM छोड़ देते थे रुक जाता है हमारा, वो चीज़ इसमें नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से काफ़ी बाइक में दिक्कत होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो RPM स्क्रू होता है ये वाला, और भी दूसरा अगर बाइक होता है तो उसमें भी स्क्रू होता है दूसरा, इस तरीके से यहाँ से होता है स्क्रू। तो इसमें अलग होता है, यहाँ से इसका चाल जो RPM होता है, RPM स्क्रू इसका यहाँ पे होता है, यहाँ से हम इसका चाल बढ़ाते हैं और हमारा चाल रुक जाता है। तो इसमें उस तरीके से नहीं हो रहा है। हमने इसे पूरा टाइट किया, आप देख सकते हैं पूरा हमने इसका जो बीच में स्प्रिंग होता है ये चीज़ भी पूरा फुल टाइट हो गया, तब पर भी इसका क्या है, चाल नहीं रुक रहा है जिस तरीके से चाल रुकना चाहिए। तो इसी के साथ गए इस तरीके से अगर किसी भी बाइक में प्रॉब्लम आता है तो उसे हमें किस तरीके से सॉल्व करना है, तो ये चीज़ आज खास इस वीडियो में बताएंगे। और वीडियो में आप अगर पहली बार आए तो हमारे चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन घंटी ज़रूर प्रेस कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तो चलिए गाइस, फाइनली हमने यहाँ से तो इसका RPM स्क्रू को बढ़ाया, पर इसका तब पर भी चाल नहीं रुका। और जो भी काम हमें करना था वो सब काम हमने किया, पर तब पर भी इसका चाल जो RPM होता है वो चीज़ नहीं रुक रहा है। तो इसी के साथ साथ हम टंकी इसका खोल रहे हैं, और टंकी खोल के क्या करेंगे, यहाँ पे जो इसका हेड कवर होता है इसे हम ओपन करेंगे और इसके अंदर जो टाइपिट है उसे हम चेक करेंगे। तो टाइपिट भी हमें देखना होता है, टाइपिट अगर टाइट होता है तो उसके ज़रिए से भी दिक्कत करता है, और लूज है तो उसके ज़रिए से भी हम देखेंगे क्या दिक्कत है, क्या कारण। चलिए गाइस, फाइनली हम टंकी को उतारते हैं। और यहाँ पे 2 बोल्ट होता है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो इन दोनों बोल्ट को हमें ओपन करना है, और इसी के साथ साथ इसे भी हमें ये जो पाइप होता है हमारा, इस पाइप को भी हमें खोलना है। तो चलिए गाइस, हम फटाफट से खोलते हैं और फिर दिखाते हैं आपको कि अगर इसका टाइपिट में दिक्कत है वो किस तरीके से हमें काम करना है। तो ये चीज़ खास करके जो हमारा बल्ब होता है उन चीज़ों में प्रॉब्लम आता है, और उन चीज़ों में प्रॉब्लम आने के कारण से इस तरीके से दिक्कत करता है। तो फाइनली हम इसका, हालांकि बल्ब को तो चेंज नहीं करेंगे, पर इसका पहले हम टाइपिट को खोलेंगे और देखेंगे क्या दिक्कत है, क्या कारण है। तो फाइनली गाइज, हमारा जो कवर होता है इसका, ये चीज़ हमने खोल दिया है। और कवर खोलने के बाद यहाँ से हमें टाइमिंग मिलाना होता है इसका। ये जो टाइमिंग होता है तो 8 नंबर का जो बोल्ट होता है वो हमें इसके हिस्से में, मतलब दोनों साइड में रखना है। इस तरीके से होना चाहिए, देख सकते हैं आप, इस तरीके से एक कटा हुआ निशान है और एक इधर है, तो इसे हमें इसके सीधे में रखना चाहिए। और इसी के साथ साथ तब हम टाइपिट को चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा एग्जॉस्ट वाला टाइपिट है और ये इनलेट वाला टाइपिट है। तो जहाँ तक गाइज मैं देख रहा हूँ कि इसका जो टाइपिट है ये चीज़ बिल्कुल सही है, देख पा रहे हैं आप, टाइपिट मतलब बिल्कुल प्ले है। क्या होता है कि ये वाला टाइपिट अगर हमारा टाइट हो जाता है, वल्व टाइट हो जाता है, तो इसके ज़रिए से भी गाइज हमारा चाल नहीं रुकता है बाइक का। तो चलिए फाइनली यहाँ से तो हमारा हालांकि ठीक ठाक है। अब ये कवर लगाएंगे और फिर हम दूसरा जगह देखेंगे और कहाँ से इसमें आखिर क्यों दिक्कत है। तो हम बाइक को स्टार्ट करके भी दिखा देते हैं। यह जैसे हमारा बाइक स्टार्ट हुआ और तुरंत बंद हो जाता है। देखिए, एक्सीलेटर हम लेते हैं ठीक है, और एक्सीलेटर छोड़ते हैं तुरंत बंद हो जाता है, देख सकते हैं। तो टाइपिट भी गाइज हमने चेक किया तो हालांकि ठीक ठाक है। अब क्या करना है, हमें इसका स्पार्क प्लग को भी चेक करना है, और स्पार्क प्लग खोलेंगे और दिखाते हैं आपको। बाहर पता है क्यों हो जाए, आगे ना लुक ना दिलो जाए और ही गए पूरे बाजार 100 किलोमीटर। तो ये हमारा प्लग खुल चुका है, स्पार्क प्लग। दूसरा प्लग लगा तो प्लग भी काफ़ी गंदा है, इसका पेट्रोल भी ज़्यादा खा रहा है, देख सकते हैं आप। तो प्लग गाइज हम दूसरा लगाएंगे और फिर देखेंगे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है या नहीं होता है।
तो अब हमने इसका कार्बोरेटर को खोला है, वहाँ से हमने जो टैपिट इसका सही था, स्पार्क प्लग भी चेंज करके देखा तब पर भी नहीं हुआ। और इसी के साथ साथ अब हमें कार्बोरेटर को चेक करना है। तो कार्बोरेटर में भी मेरे ख्याल से काफ़ी सारा गंदा होगा और उसकी वजह से भी हमारा चाल नहीं रुकता है। तो चलिए हम फाइनली कार्बोरेटर फटाफट से खोलते हैं। तो अब देख सकते हैं कितना ज़्यादा अंदर से कचरा निकल रहा है, एकदम पूरा जो पेट्रोल होता है वो लाल लाल बिल्कुल निकल रहा है, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइस कितना ज़्यादा कचरा है और इसी की वजह से जो इसका फ्लूट पिन सब होता है या जेट वगैरह होता है ये सब जाम हो जाता है और इसके ज़रिए से हमारा पेट्रोल सही से नहीं मिलता है। तो कार्बोरेटर साफ़ करने के लिए हमें एक तो ये चौक का सिस्टम खोलना पड़ता है और यहाँ से दोनों जेट को खोलना है और इसी के साथ साथ जो हमारा एक स्क्रू होता है मिक्सचर स्क्रू, इसे भी आप खोल सकते हैं ये वाला। इसे खोल के जितना पे ये मतलब टाइट रहता है उतना पे ही, जितना पे मतलब लूज रहता है जो चूड़ी पे, उसी चूड़ी पे हमें फिर साफ़ करने के बाद लगा के रखना है। चलिए गाइस हम फाइनली इसे पूरा क्लीन करते हैं और फिर बाइक को हम स्टार्ट करेंगे और दिखाएंगे आपको कि हमारा कार्बोरेटर साफ़ करने से प्रॉब्लम सॉल्व होता है या नहीं होता है। तो वीडियो में ज़रूर बने रहे, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। इस तरीके से अगर आप वीडियो देखते हैं तो आप ज़रूर कुछ सीख सकते हैं और कभी भी इस तरीके से प्रॉब्लम आते हैं तो आप डायरेक्टली काम कर सकते हैं। परेशान किया ये बाइक हमें, तब ये जाके बिल्कुल ठीक ठाक हो गया, अब दिक्कत नहीं है उस तरीके से। पहले क्या था, जब भी हम स्टार्ट करते थे स्टार्ट जल्दी नहीं हो रहा था और इसी के साथ साथ स्टार्ट होने के बाद भी अगर हम इस लेटर को आरपीएम अगर हम 30-40 इस तरीके से खींच के रखते थे तब हमारा चाल रुकता था और वरना नहीं रुकता था। तो अब जो इसका समस्या है, जिस तरीके से चाल हमारा होना चाहिए उसी तरीके से सेम इसका चाल है, आरपीएम है, अब कोई भी दिक्कत नहीं है। हमने जो इसमें काम किया, सबसे पहले इसका एयर फिल्टर को हमने क्लीन किया, दूसरा भी लगा के देखा और इसी के साथ साथ स्पार्क प्लग लगाया और फिर इसको हमने टैपिट को भी चेक किया, टैपिट भी बिल्कुल ठीक ठाक है। तो इसी के साथ गाइस हमने बहुत चीज़ इसमें करके देखा और फिर हमने कार्बोरेटर लास्ट में सफाई किया, तब जाके ये चीज़ हमारा प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हुआ। तो हमने आपको भी दिखाया कार्बोरेटर जब भी आप साफ़ करें तो जिस तरीके से हमने आपको वीडियो के अंदर बताया तो उसी तरीके से आपको कार्बोरेटर साफ़ करना है और हमारा जो प्रॉब्लम जितना भी होता है कार्बोरेटर में वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हमने नया स्पार्क प्लग भी लगा दिया इसमें, देख सकते हैं आप। तो हालांकि स्पार्क प्लग से उतना कुछ ये नहीं है, पर इसका जो स्पार्क प्लग है वो डुप्लीकेट था और गंदा भी ज़्यादा हो गया था, पेट्रोल भी ज़्यादा खा रही है। तो चलिए गाइस इसी के साथ जो इसका प्रॉब्लम था वो बिल्कुल सॉल्व हो चुका है। तो अब हम बाइक को स्टार्ट भी करके दिखा देते हैं आपको, पहले किस तरीके से दिखता था और अब किस तरीके से है, देख सकते हैं। हमने रेस को छोड़ दिया और बाइक बिल्कुल स्टार्ट है और जिस तरीके से इसका आरपीएम रुकना चाहिए उसी तरीके से सेम रुक रहा है। तो फाइनली गाइस जो हमारा प्रॉब्लम था वो तो आप समझ चुके होंगे कि अगर इस तरीके से प्रॉब्लम आता है तो आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी प्रेस करें, अपने दोस्त के साथ हमारा वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो चलिए गाइज मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।